क्लास 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका आज का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहां पर आ चुका है। देख लीजिए पहला बॉक्स इसमें 4 ऑप्शन आएगा, क्यों? क्योंकि 16 का यदि आप भाग दोगे 2 में तो 8 आएगा और इसके भी इक्वल 8 आना चाहिए, तो 2 में अपन 4 का गुना कर दे तो 8 आ जाएगा। ये दी हुई आकृति, इसका रूप होगा 2/5। यही प्रश्न पत्र आपको आज ठीक 9 बजे परीक्षा में देखने को मिलेगा। जिनको फर्जी लग रहा है छोड़ के जा सकते हो, याद कर लो, मौका है अभी भी। ठीक है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो यहां पर देख लीजिए 0.1 यहां पर मैंने कर रखा पहले से कम समय की बचाने के लिए। यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? दर्जन में होता 12 और 12 से आप भाग दोगे तो 12 5 हो गया 60, तो 5 रुपया आ गया। 32 की पावर है 1/5, तो इसका आंसर जाएगा आपका 2, क्योंकि यहां पर देख लीजिए मैंने सोल्व कर रखा है। ठीक है, यहां से देखिए आप 4/3 और 2/3 को घटाने पर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 को यदि आप 5 से भाग दोगे तो 9.6 आपका आंसर आएगा। यहां पर देखिएगा px इक्वल है 4x - 3 का शून्यक। शून्यक का मतलब था बराबर के उधर 0 लगाना, तो ये 0 लगाया और 3 उधर जाके प्लस का हो गया है और बटे में 4, तो 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां से देख लीजिए आप आगे, और माइनस का 5 है, अब ये प्लस का 8 है, ये -3, 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 8 गया तो 0। ठीक है, यहां से देखिए छठा मेरे को नहीं मिला है, आप ढूंढ लेना। ठीक है, यही आएंगे 100% आपके श्योर है, पक्का है कि यही आ रहे हैं। ठीक है, यहां से देखिए पहले का आपको आंसर लिखना है माइनस का 3.7। दूसरे की बात करूं मैं तो यहां पर 105 आ जाएगा। तीसरे को यदि आप भाग दोगे 504 को 18 से तो माइनस का 28 आएगा। यहां पर 0.04 का भाग तो आप दे सकते हैं, यहां पर ये हो गया, ये 5 और छठा आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, बिंदु 4,1 की एक अक्ष से दूरी क्या होगी? एक अक्ष से मतलब y का मान अपने को बताना है। y का मान कौन सा बनेगा? पहला जो है x का मान है, दूसरा y का मान है, तो y बराबर पे 1 हो गया। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या कितनी है? 7/8 है। ठीक है, तीसरा जो है वहां पे इसका मान 3 रहेगा। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वहां 95 किलोमीटर चल चुका है, तो 180 में से आप 95 घटाओगे तो 85 आएगा, जो कि आंसर ठीक है आपका, राइट है। बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5 होगा, तो देखो शून्यक का मतलब जानते हो आप? ठीक है, 2x + 5 = 0 कर दो, कोई भी शून्यक बोले जब, अब एक एक करके ले जाओ, तो ये 1 से बराबर बन जाएगा, माइनस का तो 5 जाएगा और बटे में चल जाएगा 2। अब ये बोल रहा है कि माइनस का 5 है, तो यानी कि ये बात क्या है आपकी? गलत है। ठीक है, करनी 5 + 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए जिसमें भी अंडर रूट लगा हुआ मिले और जो बाहर नहीं निकल पाए, जैसे करनी 2 है, करनी 3 है, पर करनी 4 रहती है तो वो 2 के रूप में बाहर निकल गई, तो जो बाहर निकल जाए वो परिमेय हो जाती है और जो अंदर ही रह जाए वो अपरिमेय। तो ये बात भी आपकी क्या है? गलत है, असत्य है। 1/4 है, इसका प्रतिशत रूप 25% है, बिल्कुल सत्य बात है भैया। परसेंट का मतलब है कि ये 100 में से 1/4, 1/4 25% है, ये बात है आपकी बिल्कुल राइट। संख्या रेखा पर -50 और -51 दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हिस्से को हम कहते हैं दाईं ओर, इधर कहते हैं बाईं ओर। आप देखते होंगे संख्या रेखा आपने सामने देखी है, ये 0 गया, इधर वाला माइनस वाला सिस्टम मिलता है, इधर वाला प्लस वाला सिस्टम मिलता है, तो इसे कहते हैं हम दाएं तो कहते हैं। ठीक है, LHS। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भैया, तो यहां पर ये जो आपका है ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए 1 ठीक है, ये सॉरी असत्य रहेगा, क्योंकि अपन जो दिखाते हैं ना अपना हाथ, ये उल्टा है और ये बाया इक्वल दाया लिखते हैं, तो ये बात आपकी गलत होगी। ठीक है, चलिए तो 1.89 - 58 का जो मान है वो कितना होगा? तो घटा लो इसको, तो ये 58 से घटेगा ये, और घटने के बाद में इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अपन इसका आंसर लिख देते हैं सत्य। ठीक है, चलिए x - y, x + y इक्वल क्या होगा? तो यहां पर देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ये फॉर्मूला है आपका a - b और a + b इक्वल होता है a² - b²। इसी फॉर्म में है क्या? ये बिल्कुल सत्य बात है, ये आपकी राइट है। ठीक है भैया, कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहां पर देखिए 28 में 6 का भाग देना है, तो 6 से भाग दे दो आप, 6 से 28 24। ठीक है, 24 हो जाएगा, फिर अपन 24 हो गया, यहाँ पर देखिए 6 चुको 24 भाग जाएगी, इसकी दशमलव लग जाएगी, और 24 में 4 बच गया, 40 बन गया। 6 × 18 6 × 5 30, 6 चंगे 36, फिर अपन भाग देंगे 4.4 इस तरह आप लिख सकते हैं। यदि आप कहोगे तो इसको भी मैं अच्छे सोल्व करा के आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छे से आप तो मेहनत कर लीजिएगा। जो बच्चा, एक विशेष सूचना आपको देनी थी, जो बच्चा ठीक है वो वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, पेपर से मतलब नहीं है भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, पेपर के लिए नहीं बोला कि वार्षिक पेपर मिलेंगे, अच्छे से जो आप तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, 9th में और 10th तो हम पढ़ाते हैं आपको, जैसे जानते भी होंगे, चैनल पर जाकर आप रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो मेहनत अच्छी करिएगा, पूरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, आप बढ़िया से उस पर मैसेज कर दिएगा अपना नाम,
क्लास और एड्रेस, ठीक है। तो जैसे इस परीक्षा से फ्री होंगे 22 तारीख के बाद में अपना आपसे, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया, ये 11, ये 12 बढ़िया से कर लेना जितने हो सकते हैं। जो नहीं हो रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं तो ये भी आपको